जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल। वहाँ पर टीआईसी ईओक्यू हो गया है, लेवल ऑफ स्टॉक हो गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर पीरियड हो गया। मतलब ओवरऑल हम लोगों ने ये जान लिया कि कितना मटेरियल खरीदना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, औसतन, और कितना मटेरियल हो तो दोबारा आदेश देने का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। फिर हमने देखा कि कितना मटेरियल हमको एक बार में खरीदना चाहिए जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट हमारी वेरी न करने पाए, सेम रहे। डिस्काउंट का हमें लाभ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, उससे हमारी टीआईसी मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब कुछ। तो कुल मिलाकर अभी जितना हमने पढ़ा है उसमें एक चीज जान लिया है कि मटेरियल को कितना हमें खरीदना चाहिए। अब जब मटेरियल खरीद के रख लिया है हमने अपने स्टोर में, फिर उस स्टोर में रखी हुई सामग्री को हमें इशू करना है, ले जाना है कहां पर? प्रोडक्शन प्लेस पर, जहां पर उत्पादन हो रहा है, और उसका यूज करना है। तो जो सामग्री प्रोडक्शन में यूज हो रही है उसका वैल्यू क्या है, और एक निश्चित टाइम के बाद में जो सामग्री बची हुई रखी है हमारे पास, उसका वैल्यू क्या है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इसका भी वैल्यूएशन बहुत ही जरूरी है। इस अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये जान ही नहीं पाएंगे, अगर ऐसा नहीं कर रहे तो ये जान ही नहीं पाएंगे कि जो मटेरियल हमने यूज किया वो कब हमने मंगवाया था, उसकी कॉस्ट क्या थी, और जो अब हमारे पास बचा हुआ रखा है उसकी कॉस्ट क्या है। मतलब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर सही ना हो सका तो अगले वर्ष का ओपनिंग गलत हो जाएगा, और स्टॉक की वो पावर है कि आपके पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को गलत कर देता है। तो इस चैप्टर का नाम मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल ऐसे ही नहीं है। यहां हर एक लेवल पर हम मटेरियल की कॉस्ट को जानते हैं, साथ ही साथ उस पर उचित कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करी जाती है, ताकि अपनी ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल करके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ इश्यूड मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ इश्यू मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ इश्यू मटेरियल, जो सामग्री निर्गमित करी जा रही है, कहां से निर्गमित करी जा रही है, ध्यान दीजिए कहां से। ये जो इश्यू आया ये कहां से आया, ये आया है आपके स्टोर टू प्रोडक्शन प्लेस। स्टोर से, आपके स्टोर में रखी हुई सामग्री जो इस प्रोडक्शन प्लेस पे जा रही है, जो यूज हो रही है प्रोडक्शन में, उसका वैल्यूएशन करना है, उसका मूल्यांकन करना है। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड है? मेथड तो वैसे 8 हैं, लेकिन जो 4 मेथड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। नंबर 1 मेथड है जिसको कहा जाता है फीफो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। एक मेथड है जिसका नाम है लीफो। क्या कहते हैं इसको? लीफो कहते हैं, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। एक मेथड है जिसको कहते हैं हीफो, हाईएस्ट इन एंड फर्स्ट आउट। और एक मेथड है जिसको कहते हैं एवरेज मेथड। ये 4 मेथड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 4 में भी ये वाला जो 3 नंबर का है ये कम पूछा गया है। फीफो, लीफो और एवरेज बहुत पूछे गए, और इनमें भी अगर वरीयता क्रम में लेके चले तो सबसे ज्यादा फीफो पूछा गया। मान के चलो ये 70% एग्जाम में यही आता है, 20% एग्जाम में आपका लीफो आता है, और 10% एग्जाम में आपका एवरेज आता है। हीफो आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इनमें
क्या क्या हम लोग समझेंगे इस पूरे सेशन में। देखो यहाँ हमको जानना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको जानना है जो मटेरियल है उसको इशू करने की विधियां। इसमें पहले नंबर पर बात करते हैं फीफो की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां क्या माना जाता है, ये सामग्री निर्गमन की यह पद्धति इस मान्यता पर आधारित है कि जो सामग्री सबसे पहले स्टोर में आएगी वही सबसे पहले इशू करी जाएगी या यूज करी जाएगी प्रोडक्शन में। जो सबसे पहले, जो फर्स्ट इन पहले आएगी वही सबसे पहले यूज करी जाएगी। इस पद्धति का प्रयोग कब किया जाता है, जब वस्तुओं के मूल्य लगातार घट रहे हों, या फिर जो सामग्री है उसको ज्यादा दिन तक अपने पास रोकने से उसकी क्वालिटी खराब हो जाए। तो ऐसी सामग्री के वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, फीफो मेथड अपनाना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर वस्तुओं के मूल्य गिर रहे हैं लगातार, तो जो सामग्री आपने सबसे पहले खरीदी है उसको सबसे पहले बेच दो, क्योंकि अगर उसको होल्ड कर लिया आपने तो मूल्य और गिर जाएंगे, और जितना मूल्य गिरता चला जाएगा उतना नुकसान में चले जाओगे आप। तो जो पहले खरीदो उसी को पहले बेच दो। अगर सामग्री को ज्यादा दिन तक अपने पास रोका नहीं जा सकता, और अगर रोक लिया तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो भी फीफो मेथड लो। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां ज्यादा दिन रोक दिए खराब हो जाएंगी, फ्रूट्स, फल, इनको ज्यादा दिन रोक दिया खराब हो जाएंगी, बेकरी का जितना सामान है इसको ज्यादा दिन रोक दिया खराब हो जाएगा। तो इनके मूल्यांकन के लिए कौन सा मेथड लेना चाहिए, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ। क्लियर हो गया। फीफो मेथड कहां लेते हैं, इन कंडीशंस में लेते हैं। अच्छा, इसकी कमियां क्या है, इसकी कमी क्या है, अगर मूल्य लगातार बढ़ रहे हो फीफो फ्लॉप हो जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। तो ऐसी पद्धति में ये नहीं हो ही नहीं सकता कि इसका यूज कर पाए। नंबर 2, ये बहुत खर्चीला है। क्यों खर्चीला है, जैसे मान के सोच के देखो आप, मान लो ये आपका स्टोर रूम है और यहां से आपका ये गेट है जहां से सामग्री आप अंदर इन करते हैं। तो फर्स्ट इन जो पहले आएगी उसको कहां, यहां पर रखोगे कि यहां पर रखोगे? जाहिर सी बात है जो पहले आएगी उसको यहां पर रखेंगे, क्योंकि अगर यहां से रखते चले गए तो गेट बंद हो जाएगा। तो जो पहली बार आएगा उसको पीछे रखा जाएगा ना यहां पर सबसे पहले, और उसके बाद में ये ऐसे है ना। अब जब हमको इशू करने को हुआ तो क्या होगा, हमको ये वाली मटेरियल सबसे पहले इशू करनी होगी। तो अगर मान लो हमने यहां तक मटेरियल पूरा ये भर रखा है ऐसे, तो फिर इसको निकालेंगे कैसे? तो इसके अगर ऐसा ये मेथड, फीफो मेथड लिया जा रहा है, तो फिर प्रत्येक मटेरियल को रो बनानी पड़ेगी और प्रत्येक रो में एक जगह छोड़नी पड़ेगी। जैसे कार स्टैंड जहां कार खड़ी करी जाती है, बाइक स्टैंड जहां बाइक खड़ी करी जाती है, देखो वहां पर खड़ी करी जाएंगी, लाइन बना दी जाती है, फिर एक लाइन छोड़ दी जाती है ताकि निकाल तो पाए। तो जब ये लाइन छोड़ के करेंगे तो स्टोर करने के लिए हमको बड़ा स्टोर रूम चाहिए होगा, इसकी कॉस्ट अनावश्यक चली जाएगी। तो ये इसके नुकसान है। खैर, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आना पहले जाना। यह पद्धति इस मान्यता पर आधारित है कि जो सामग्री सबसे बाद में खरीदी जाएगी उसी को सबसे पहले यूज किया जाएगा या सबसे पहले इशू किया जाएगा। इसके फायदे क्या हैं, कब इसका यूज किया जाना चाहिए? इसका यूज तब किया जाना चाहिए जब वस्तुओं का मूल्य लगातार बढ़ रहा हो, और सामग्री जल्द से जल्द खराब होने वाली ना हो। जैसे मशीनरी वगैरह होती है, खराब नहीं होगी, अगर आपने उसको स्टोर कर लिया तो रखी रहेगी। सामग्री स्थायी हो, जल्दी खराब होने वाली ना हो, और वस्तुओं के मूल्य बाजार में लगातार बढ़ रहे हो। तो जो आपने सबसे बाद में खरीदा है उसको सबसे पहले बेच दो, उसको सबसे पहले इशू कर दो। इससे क्या होगा, नुकसान नहीं होता है। तो ये मेथड कहां पर यूज करेंगे, जहां पर सामग्री जल्द से जल्द खराब होने वाली ना हो और मार्केट के रेट हाई हो रहे हो। अच्छा, अगर मार्केट का रेट डाउन हो जाए तो ये मेथड फ्लॉप हो जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। इसका फायदा एक और क्या है, इसमें स्टोरेज कॉस्ट जो होती है वो कम पड़ती है, क्योंकि देखो लास्ट इन जो सबसे पहले यहां आगे रखा यही चला जाएगा, यही सबसे पहले इशू हो जाएगा।
लीफो मेथड के अंदर जो इश्यूड प्राइस होता है वो ऑलवेज करंट प्राइस होता है, चालू मूल्य पर हमेशा माल निर्गमित किया जाता रहता है, और एक जो शुरुआत में माल खरीदा जाता है वो स्टोर में हमेशा स्टोर ही रहता है, यह सबसे बाद में उसको इशू किया जाता है। अच्छा, तीसरी बात आती है हाईफो, हाईएस्ट इन एंड फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन एंड फर्स्ट आउट। देखो ये एक वैकल्पिक पद्धति है, अभी नया नया इसका आविष्कार हुआ है। इसका यूज कहां किया जाता है? मान लो मार्केट फ्लक्चुएट हो रही हो ना, कभी हाई हो जाता हो कभी लो हो जाता हो प्राइस, कभी प्राइस हाई कभी प्राइस लो, पता ही नहीं है कि मार्केट में कैसे प्राइस रहेंगे, स्थायित्व तो नहीं है मूल्यों में। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर जिसको सबसे ज्यादा मूल्य पर खरीदा है उसको सबसे जल्दी बेच दो, क्योंकि अगर मान लो उसके प्राइसेस लो हो गए तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये मेथड जो है वैल्यूएशन ऑफ इस मटेरियल का, ये तब यूज किया जाता है जब मार्केट फ्लक्चुएट हो रही हो। अब यहां पर आता है लास्ट पॉइंट, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड इन सब की कमियों को, दोषों को दूर कर देता है। ये सबसे बढ़िया पद्धति है, ये वैज्ञानिक भी है और सैद्धांतिक भी है। इन जितनी भी इनमें कमियां हैं उन सबको दूर कर रही है। खास तौर पर एवरेज मेथड का यूज कहां किया जाता है? जहां पर सामग्री को पहचानना कठिन हो या उसका मूल्य निकाल पाना कठिन हो, तब कौन सा पद्धति यूज की जाएगी उनका वैल्यूएशन करने के लिए? तो एवरेज मेथड होता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, इनका जब वैल्यूएशन किया जाता है तो कौन सा मेथड लिया जाता है? एवरेज मेथड लिया जाता है, क्योंकि इनके रेट भी ऊपर नीचे अप डाउन चलते रहता है। कभी जल्दी जल्दी, जब मूल्य जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहे हो, देखो ऊपर नीचे हो रहा हो तो कौन सा लेंगे? हीफो लेंगे। और जब मूल्य जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहे हो, फिर बदल गए फिर बदल गए फिर बदल गए फिर बदल गए, इस कंडीशन में कौन सा मेथड लिया जाता है? एवरेज मेथड लिया जाता है। एवरेज मेथड की खासियत क्या है? ये एक निश्चित समय में देखा जाता है यहां पर कि जो मटेरियल, कितने प्रकार का मटेरियल, और उन सब का एवरेज ले लिया जाता है। जैसे मान लो जिस समय हमको मटेरियल इशू करना है उस समय कुछ मटेरियल 5 रुपए वाला है, कुछ 6 रुपए वाला है, कुछ 7 रुपए पर यूनिट वाला है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। 7 6 13, 13 और 5 18 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 6 रुपए पर यूनिट। ऐसे ये क्या है? ये एवरेज मेथड, एवरेज प्राइस है। यहां पर जो मटेरियल इशू करेंगे वो एवरेज प्राइस पर इशू किया जाएगा, ये उसका एवरेज प्राइस हो जाएगा, सिंपल एवरेज प्राइस हो जाएगा। ओके, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड भी है। वेटेड एवरेज प्राइस के बीच में क्या करते हैं? यहां पर क्वांटिटी इंटू रेट करते हैं, क्वांटिटी इंटू रेट अपॉन क्वांटिटी, ये वेटेड में आ जाता है, बस इतना फर्क हो जाता है। ओके, तो ये वो 4 मेथड हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कहां पर किसका यूज करना चाहिए, कहां पर किससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो मैंने बताने का अपना प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे जो फीफो से रिलेटेड होगी। एक मेथड अगर आपको आ गया है तो बाकी सारे वैसे ही होते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके बाकी चीजें भी आप सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। तो अगला वीडियो होगा हमारा फीफो मेथड में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।